क्या प्रधानमंत्री के दुश्मन इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए, व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, चढ़ावा चोरी पर रील्स बना रहे हैं? मोदी शाह के विरोधियों का इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाला सियासी जंतर मंतर, इसमें राहुल के हैं कितने चैप्टर, अखिलेश के हैं कितने चैप्टर? राहुल वाले चैप्टर में है हाथ में अमित शाह संसद से गायब क्यों वाला पोस्टर और जोर जोर से अमित शाह इस्तीफा दो वाला सियासी स्लोगन। अखिलेश वाले चैप्टर में है राम मंदिर चढ़ावा चोरी की संसद के बाहर शूट हुई सियासी पिक्चर। ये पूरी की पूरी शूटिंग इंस्टाग्राम रील्स के लिए हो रही है। राहुल की पार्टी अब तक अमित शाह पर फोकस्ड है। कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शाह ही चल रहा है। अखिलेश की पार्टी अब जंतर मंतर से हटकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की ओर बढ़ चुकी है। अखिलेश के, डिंपल यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर सिर्फ दान पेटी और चंदा चोरी वाली रील्स ही दिख रही। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी कंपटीशन शुरू हो गया है। दोनों में चढ़ावा चोरी का क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। जंतर मंतर से शुरू हुई सपा और कांग्रेस की क्रेडिट लेने वाली ये रेस अब चढ़ावा चोरी के मामले में भी दिखने लगी है। और आज कैमरे के सामने आधे घंटे तक इसकी कोरियोग्राफी हुई है। इसकी चीफ प्लानर, चीफ एग्जीक्यूटर डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी थी, लेकिन बाद में इसके लीड कैरेक्टर कांग्रेस में अपनी पार्टी मर्ज करने वाले पप्पू यादव बने। और आधे घंटे तक इस पूरी इंस्टा स्टोरी की शूटिंग को राहुल गांधी ने कोरियोग्राफ किया। ये कैसे कैसे हुआ, एक एक फ्रेम आपको दिखाते हैं। शुरुआत में चढ़ावा चोरी वाला ये प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही थी। डिंपल और अयोध्या से सपा के सांसद खुद उसे लीड कर रहे थे। संसद भवन के मकर द्वार के ठीक सामने जमीन पर सपा के सांसदों ने 3 दान पेटी रख दी थी। 3 में से एक दान पेटी को एक स्टैंड पे रखा गया था, जिसमें लाल टोपी लगाए सपा के सारे सांसद जाकर नोट डाल रहे थे। फिर बीच वाली दान पेटी को एक शख्स खरगे और प्रियंका के पास लेकर जाता है। वो भी उसमें नोट डालकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद फ्रेम में एंट्री होती है पप्पू यादव की, जो भगवा चोला पहनकर हाथ में प्रभु श्री राम की फोटो लेकर साधु के वेश में संसद पहुंचे थे। पप्पू यादव को प्रभु राम की फोटो हाथ में उठाकर कैमरे की ओर कैसे दिखाना है, इसकी ब्रीफिंग डिंपल यादव ने खुद दी। अब तक पप्पू यादव वाले इस फ्रेम में राहुल गांधी की एंट्री नहीं हुई थी। सिर्फ खरगे और प्रियंका गांधी को ही कैमरे में कैप्चर किया गया था। फिर अचानक से राहुल फ्रेम में नजर आते हैं। खरगे और प्रियंका के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी पप्पू यादव की ओर हाथ से इशारा करके खरगे और प्रियंका से पूछते नजर आते हैं कि सामने जमीन पर कौन बैठा है, जैसा कि आप इस फ्रेम में भी देख सकते हैं। इसके बाद खरगे हाथ से इशारा करके राहुल को बताते हैं कि वो पप्पू यादव है। प्रियंका भी राहुल के कान में जाकर बताती हैं कि सामने कौन बैठा है। इसके बाद वहां मौजूद विपक्ष के सारे नेता जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। फिर अचानक राहुल गांधी पीछे की ओर मुड़ते हैं। पहले प्रियंका की ओर देखते हैं, फिर पीछे देखते हैं और उसी वक्त पीछे खड़ा एक सांसद अपनी जेब से नोट निकालकर राहुल के हाथों में पकड़ाता है और राहुल वो नोट लेकर पप्पू यादव के पास पहुंच जाते हैं। पहला नोट पप्पू यादव के हाथ में पकड़ाने के बाद राहुल दोबारा वापस आते हैं। एक दूसरा सांसद राहुल को एक और नोट पकड़ाता है और इस बार राहुल वो नोट दान पेटी में डालकर वापस चले जाते हैं। मगर इसके बाद जो फ्रेम कैप्चर हुआ वो सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला था। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अपने जूते पहनकर पप्पू यादव के पास आते हैं और पप्पू यादव कूल दिखने के चक्कर में भगवान राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के पैरों के बिल्कुल पास लगा देते हैं। अब दूसरा फ्रेम देखिए, पप्पू यादव ने कैसे भगवान राम की तस्वीर को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। आस्था का रत्ती भर भी ख्याल नहीं किया।
यानी चढ़ावा चोरी के नाम पर संसद भवन में सपा और कांग्रेस के बीच क्रेडिट का जो कंपटीशन हुआ उसमें भगवान राम का भी अनादर किया गया, हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाई गई। और जिस वक्त ये पूरा तमाशा हो रहा था उस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। राहुल जब दान पेटी में दान डालने के बाद वापस अपनी जगह पर पहुंचे तो देखिए कैसे सिर हिलाकर इशारे कर रहे थे, मानो वो प्रियंका से कह रहे हो कि अच्छा वीडियो बन रहा है। राहुल का एक्सप्रेशन देखिए, वो जोर जोर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद जैसे ही भगवान राम के नाम पर शुरू हुआ ये सियासी स्टंट खत्म हुआ, साधु का चोला पहने पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने लगे और समाजवादी पार्टी के सांसद उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान राम के नाम पर, चढ़ावा चोरी के नाम पर मोदी विरोधियों ने यह पूरा ड्रामा बीजेपी को टारगेट करने के लिए किया, लेकिन ऐसा करते करते उनका असली एजेंडा सामने आ गया और वो एजेंडा था सनातनियों का अपमान करना, साधु संतों को चोर लुटेरा बताकर अपना पॉलिटिकल हित साधना। हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। फांसी पे लटकाओ, फांसी पे लटकाओ, फांसी पे लटकाओ। अयोध्या वाले हमारे साथ है पप्पू यादव, अलग रूप में आ जाए। अब यह क्या करेंगे? राहुल गांधी जी का चोरी दे रहे थे दान, हमको लगा कि सब चोरी कर ली। धन का गबन करके ये भाजपा वाले सर क्या उपाय है? भाग रहे हैं। उपाय क्या है? भगवान के साथ गद्दारी, पकड़ लिए हैं, भगवान के साथ चोरी, क्या रास्ता? उपाय क्या? यहाँ पर कई सांसद पैसा दे रहे हैं, सब रख लिए, सब चोरी कर लिए। भाग रहे थे। राहुल गांधी जी हम लोग खाने नहीं देंगे, पैसा दे रहे थे अयोध्या में, सजा मिलेगी। सारे सांसद अयोध्याई धर लिए, धर लिया, चोर धर लिया, धर लिया, धर लिया भैया, धर लिया। दे रहा है, कह रहे हैं कि चोर को आप बिना फांसी, कह रहे हैं बिना फांसी का नहीं छोड़ेंगे। इनको सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया, धर लिया, जाने नहीं देंगे। ये पेटी छीन के ले चलेंगे, ये पेटी के अंदर पेटी छीन के ये छीन लिए पेटी। बहुत शर्मनाक है, राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जब भी मौका मिलता है उनकी यह अपराधी प्रवृत्ति, उसका भोंडा प्रदर्शन बार बार होता है। जिस तरह से आज पप्पू यादव संत बने, उसका वेश धारण किया और राहुल गांधी ने जिस शर्मनाक तरीके से उनको पैसे दिए और राम मंदिर में जो अनियमितता हुई है उसको जिस प्रकार से प्रचारित करने का प्रयास किया है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव हो या राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी, इन सबकी मानसिकता हमेशा से राम विरोधी रही है। ये बार बार इस तरह का भोंडा प्रदर्शन करके ये हिंदू आस्थाओं को अपमानित करना चाहते हैं। हिंदू इनको माफ नहीं करेगा, देश के साधु संत इनको माफ नहीं करेंगे। रावण की तरह से इन्होंने संत का वेश धारण करके हिंदुओं की आस्था को अपहरण करने का प्रयास किया है। ये अक्षम्य अपराध है। सोचने वाली बात यह है कि जो पप्पू यादव कल तक बैंडेज पट्टी लगाकर, हाथ में प्लास्टर लगाकर छात्रों का हितैषी बनने का स्वांग रच रहे थे, वो पप्पू यादव अचानक साधु के वेश में क्यों आ गए? इसका जवाब यह है कि ये सब कुछ इंस्टाग्राम रील के लिए हो रहा है। कांग्रेस अपना वीडियो वायरल कराना चाहती है, समाजवादी पार्टी अपनी रील वायरल कराना चाहती है। 2 दिन से डिंपल यादव चढ़ावा चोरी वाला नैरेटिव चला रही थी, तीसरे दिन भी उन्होंने यही किया। मगर कांग्रेस को जैसे ही लगा कि कहीं क्रेडिट सपा ना ले जाए तो आज इंस्टा रील वाली इस भेड़ चाल में पप्पू यादव और राहुल गांधी भी कूद पड़े। मजेदार बात यह है कि इस क्रेडिट वॉर में डिंपल यादव ने पप्पू यादव या कांग्रेस को आज सिरे से खारिज भी कर दिया, खुद ऑन कैमरा क्रेडिट ले लिया और पप्पू यादव राहुल को क्रेडिट देते फिर रहे हैं। पप्पू यादव ने अच्छी तरह से, पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सनातन को बेचते हो,
आप भगवान का राजनीतिकरण करते हो, गद्दारी करते हो, आप सनातन को नहीं जानते हो, आप छद्म हिंदुत्व की बात करते हो। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी, बाबा जो लोग हैं, उसके खिलाफ ये प्रतीक है। इस देश की चाहे बच्चों का सवाल हो, आप लाठी चलाओगे तब का सवाल हो, हमारे नेता आज मरने जीने के साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ने साधु संतों का अपमान करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। भगवा में पप्पू यादव को बुलाना, संसद के सामने बिठाना, हाथ में रामलला की तस्वीर रखना, दान पात्र लगाना और राहुल गांधी का 500 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना, ये सब कांग्रेस को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है और यूपी में अखिलेश की भी सियासी नैया को डुबोने वाला है। शुरुआत हो चुकी है। ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है। थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, कोई नाटक करने का जगह नहीं है। ये कांग्रेस, सपा, पप्पू यादव को संत बना करके और चंदा चोर बताया। वो भगवा ड्रेस पहना करके, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा। आज बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। राजनीति इतनी स्तर तक ना गिरे कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। संत बनना सहज नहीं है। लाल कपड़ा पहन के तो कालनेमी भी आया था, लाल कपड़ा पहन के रावण भी आया था। साधु का भेष बनाना और साधु बनना, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। मुझे लग रहा है यही